जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों आज हम अपनी रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत ही पेपर फोल्डिंग के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों पेपर फोल्डिंग के विषय में मैं आपको बता दूं कि इसमें दरअसल में इसे हम कागज़ मोड़ना कहते हैं हिंदी में, और साथ ही दोस्तों यह रीजनिंग के नॉन वर्बल श्रृंखला के अंतर्गत आता है, अर्थात नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक के विषय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई चूँकि यह एक आसान है, सरल सा टॉपिक है, ठीक है। अब चूँकि सरल है तो इसे दरअसल में कई बार हम दरकिनार कर देते हैं। हमें ये लगता है कि भाई अब आसान है और ये हमसे बन जाएगा। फिर भी दोस्तों एक नज़र देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से यदि हम बात करें, अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो हमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को ये सोच करके जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये आसान है और ये एग्ज़ाम में बन जाएगी। एक नज़र देख करके जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बात की जाए दोस्तों तो आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पर है। अगर हम प्रश्न को देखें, ठीक है, हम सीधे अपने टॉपिक पर ही आते हैं, कागज़ मोड़ना या पेपर फोल्डिंग। बहुत आसान है, आपको महज 4-6 यहाँ पर प्रश्नों के द्वारा ही ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जनरली मैंने जितनी भी आपसे वीडियोज़ में या जो भी टॉपिक साझा किए हैं रीजनिंग के, मैंने यही कहा है कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन इस टॉपिक की प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने जो इमेज है इसे आप देख सकते हैं। इसमें दरअसल में होता क्या है, तो एक आकृति दी हुई होती है वर्गाकार रूप में, ठीक है। एक वर्गाकार आपका एक बॉक्स होगा, एक डिब्बा होगा, उसमें एक आकृति है, एक इमेज है जो आप देख पा रहे हैं। साथ में दोस्तों इसमें एक बगल से 4 विकल्प दिए होते हैं, और जो हमें एक डॉटेड लाइन दिख रही होती है, ठीक है, जो बिंदु युक्त रेखा। यदि हम बात करें इसके निर्देश को, यदि आप पढ़ते हैं तो निर्देश में क्या दिया हुआ है कि भाई नीचे दिए गए प्रश्न में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज है और उस नमूने के साथ दिया गया है, ठीक है, और 4 विकल्प में यह आकृति है। अब आपको ये खोजना है इस आकृति तक या इसके सही उत्तर तक पहुंचना है जिसमें यह नमूना आपको सही ढंग से दिखाई देगा, जैसा कि आगे क्या दिया हुआ है कि जब पारदर्शी कागज बीच की बिंदु युक्त रेखा पर मुड़ा हो। अर्थात जो आपको रेखा दी गई है, ठीक है, उस रेखा पर आपको यदि उसको फोल्ड कर रहे होंगे, पेपर को, पेपर फोल्डिंग टॉपिक का नाम ही है, ठीक है, अगर आप उसको मोड़ रहे होंगे दोस्तों तो वो कैसा दिखेगा। तो अब इसे करने का एक आसान तरीका है। इसे करने का सबसे आसान तरीका दोस्तों जो मेरी नज़र में है, और मेरे ख्याल से यदि आपने इसे एक बार भी देख लिया, समझ लिया, तो मैंने पहले ही कहा है कि भाई आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं कि आप इसे दोबारा प्रैक्टिस वगैरह करें, ठीक है। आपको इतने में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चारों खाने चित्त। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसे करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे सरल, सहज और आसान तरीका है दोस्तों इसे करने का, आप मिरर इमेज के माध्यम से इसे करें, ठीक है। आप ये मान करके चलें कि जो बगल में, जो बीच में वो जो डॉटेड लाइन है, जो बिंदु युक्त रेखा है, वो आपकी कहीं ना कहीं एक मिरर इमेज है, और जस्ट आपको वैसी ही आकृति उसके बगल में क्या करनी है दोस्तों, उकेर देनी है, ठीक है। तो मैं इसे आपको एक करके बताता हूँ। वैसी आकृति आप उछेल दीजिए, उसमें बना दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। तो आपका जो प्रश्न है दोस्तों आप जो देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं यदि हम बात करें आकृति की, तो आकृति दोस्तों कुछ एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स में दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो बीच से एक ऐसी आपकी डॉटेड लाइन है, बिंदु युक्त रेखा है। फिर उसके बाद हम पाते हैं कि इसके एक ओर एक ऐसी आकृति है जिसमें एक ऐसा जीरो जैसा आधा बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है दोस्तों, तो दूसरा इस ओर एक आकृति है जिसमें फिर से अपन वैसा ही एक आकृति ऐसे पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें इसे फोल्ड करना है। अब आपका जो ऑप्शन है यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन पे आपका एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे क्या बना करके दिया हुआ है कि भाई सारी आकृतियां जितने भी ऑप्शन की वो एक ही, मतलब आपको क्या करना है, आपको 20 से इसे इस वाले भाग को आपको ब्लैंक करना है, अर्थात इसको आपको इस तरफ लाना है। अब भाई मैंने कहा इसे इस साइड लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, क्या वही मिरर इमेज का सहारा ले लूँ। मैं ये मान करके चलूँ कि ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइन ना होकर के यहाँ पर मिरर है। अगर ये मिरर है तो देखिए अब क्या होने वाला है, बहुत आसान है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि भाई इसे हमें कैसे समझना है, इसे हमें समझना है मिरर इमेज के द्वारा, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो इसे स्थिर रखिए आप, ठीक है। जो पोर्शन ऑलरेडी यहाँ पर है, इस पोर्शन में जो भी आपका डायग्राम है पहले से ही है, उसमें अपने इनपुट देने की आवश्यकता है ही नहीं। हमें जैसा विकल्प में दिया हुआ है बस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। विकल्प हमसे कह रहा है कि भाई, ऑप्शन हमसे कह रहे हैं कि आप इस पोर्शन को क्या रखें, ब्लैंक रखें। चलो रख देंगे भाई ब्लैंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब हम इसे ब्लैंक रखेंगे तो हम पाएंगे दोस्तों कि हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर मिरर वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। मैंने कहा भाई ये मेरा मिरर रखा हुआ है, अब मिरर रखा हुआ है तो इसे मुझे इस ओर लाना है। तो जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आकृति कुछ ऐसी बनी हुई थी और इसे मुझे इस साइड लाना है। तो जैसी आकृति उस ओर गई है ऐसी आकृति अब ये आ जाएगी मिरर में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपका देखें, ये आपका जिस जगह पर है इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अर्थात आपका ये वाला, ये आप एक कुछ ऐसी आकृति पाएंगे, ठीक है।
और ये आपके, इसे आप साफ कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए यहाँ से, आप पाएंगे अब आपका करेक्ट आंसर आपके पास में है। तो ऐसी आकृति आपकी जो भी नज़र आ रही है जिस भी आपके ऑप्शन पे, वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अर्थात दोस्तों हम ये कह सकते हैं डेफिनेटली कि यहाँ पर जो है डी नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो था वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई कि बहुत ही ईजी है ये, ठीक है, सिंपल है, और ये इतना ज़्यादा सिंपल है कि लोग इसे तो देखते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कम से कम एक नज़र देख के जा रहे हैं तो हम ठीक ठाक ही आंसर लगा कर आएंगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अब हम कैसे क्वेश्चन यहाँ पर उठाएं। प्रश्न आपके सामने आते चले जाएंगे लगातार यहाँ पर, और हम आपको इसको डिस्कस करके बताते चले जाएंगे। देखिए अभी फिलहाल तो 2-4 कुछ सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में मिलते हैं हमें जब, तो कई बार हमारा जो है वहाँ पर दिमाग नहीं चल रहा होता, हमें ऐसा लगता है कि भाई क्या करना है इन आकृतियों में, तो उसे भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बस आप अंत तक इस वीडियो के बने रहें तो धीरे धीरे करके आपको चीज़ें और भी आसान लगने लगेंगी, ठीक है। तो बात करें दोस्तों अपने अगले प्रश्न की, तो आपके सामने है एक प्रश्न, यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके जो है एक बिंदी रखी हुई हैं, ठीक है, डॉट रखे हुए हैं, बड़े बड़े बिंदु वगैरह हैं उस आकृति में। आकृति कुछ कैसी है दोस्तों, आकृति आपकी ये दी हुई है, ठीक है, एक आकृति कुछ ऐसी दी हुई है। यहाँ पर आपके जो है 4 बड़े बड़े बिंदु रखे हुए हैं दोस्तों, ठीक है, डॉट रखे हुए हैं, और फिर आप पाते हैं कि एक डॉट यहाँ बीचों बीच में इस जगह पर है। अब आपसे क्या कह रहा है ऑप्शन पे दोस्तों, ऑप्शन आप देखेंगे तो फिर से उसी क्वेश्चन की तरह ऑप्शन कह रहा है कि भाई ये वाला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, अगर मैं इसे कहूँ RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड, इसे लेफ्ट हैंड, तो आपका राइट वाला जो आपका जो पोर्शन है उसे आपको ब्लैंक करना है, ठीक है, वो रिक्त रहेगा, खाली रहेगा वो वाला एरिया। तो खाली रहेगा, तो खाली कब रहेगा भाई, खाली तब रहेगा जब हम बीच से मिरर यहाँ पर सपोज कर लें कि मिरर इमेज, और इसको इस साइड ले आए। अगर मैं इसे इस साइड लाता हूँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये जो आपकी बिंदी है, मतलब कि आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि भाई आपके 4 जो है डॉट हैं वो वैसे ही रहेंगे, और ये बीचों बीच वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन पे है दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। फिर इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप नोट करते चले जाइएगा, और समझना बहुत जरूरी है इन्हें भी, ठीक है। और अब आएंगे आपके सामने कुछ शानदार क्वेश्चन जो कि जिनका कुछ लेवल है ठीक ठाक, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा। आप इस प्रश्न में देखेंगे, इस प्रश्न में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि हालांकि ये भी कुछ वैसा ही है, बस इस बार आपका जो है पोर्शन चेंज हो गया है, ठीक है। आपकी जो ऑप्शन है मैं इसे आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए आकृति ये रही आपके सामने, ठीक है, और आकृति में आप पाते हैं कि भाई इस बार कुछ चीज़ें बदली हुई हैं, हालांकि डॉटेड लाइन वही है, सेम आप पाएंगे डॉटेड, अपन को वो बिंदु युक्त रेखा पर ही वर्क करना है दोस्तों, ठीक है। फिर हमने पाया कि एक ऐसा तीर, एक ये, यहाँ पे ये आकृति, फिर ऐसी आकृति, बस इतना अभी बना हुआ है फिलहाल की स्थिति में। अब हमें इसमें से चयनित करना है भाई कि अब आगे क्या होगा। तो देखें कुछ नहीं, सेम आपने वैसा ही एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एक डॉटेड लाइन, फिर आपने देखा कि भाई इस एरिया में तो ठीक है, अगले में जो है ऑप्शन पे ये वाला आपका पोर्शन खाली है, ठीक है, उन्होंने रिक्त छोड़ा हुआ है, यानी हमें जो है इस बार मिरर में इस साइड लानी है आकृति को, ठीक है। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब अगर मैं इस लाइन को इस साइड लेकर के आता हूं तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी, और ये आपका ऐसा जो भी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम पाते हैं दोस्तों ऐसा कौन सा है हमारा, तो हमने देखा यहाँ पर कि ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका ये करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है अब, और इस प्रश्न का उत्तर आप पहले तो आप वीडियो को पुश करके ज़रूर इसे लगा लें, देखें कि इसका क्या है आंसर, फिर तो हम बता ही रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। अगला प्रश्न यदि मैं बात करूं आपसे कि इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के क्रम में यदि बात की जाए दोस्तों, तो वही फिर से अगेन रिपीटेड आकृतियां कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। बिंगो ट्राइंगल एक ऐड आता है, बस वैसा ही है ये आपका, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे इसमें जो पोर्शन है वो पोर्शन फिर से आपका क्या किया हुआ है, आपका ये वाला पोर्शन उसने ब्लैंक कर दिया है, यहाँ पे आपको बनानी है, ठीक है भाई, बना देंगे हम। कैसे बनाएंगे दोस्तों, सेम वैसे ही, इसे आप स्थिर रहने दीजिए और इसे आप लेकर के आइए। अब भाई अगर मैं देखें, मैं फिर से समझा रहा हूँ इसे, मिरर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर इमेज, मिरर इमेज यदि आपका कंप्लीट है दोस्तों तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, हंसी मजाक है ये प्रश्न, ठीक है। अब मिरर यदि कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करें, आप डिस्क्रिप्शन में देखें तो एक लिंक दी हुई है दोस्तों, उस लिंक में जाकर के आप क्लिक करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या आप इसी प्लेलिस्ट में जाएं रीजनिंग की, तो आपको वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ आपका वाटर इमेज मिल जाएगा, मिरर इमेज मिल जाएगा, और उसके कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों,
अब अगर हम यहाँ पे क्या करें कि भाई हमने यहाँ पर एक मिरर लगा दिया है, ठीक है, और हमें ये वाले पोर्शन को लाना है, तो अब क्या होगा, अब इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये वाला, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी, यहाँ पास वाला, इससे ये यहाँ पास में रहेगा, मतलब कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, और फिर ये ऐसे नुकीले सिरे ये चले जाएंगे, मतलब ये आकृति कैसी होगी दोस्तों, कुछ ऐसी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऐसी आकृति वाला, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर, यदि हम बात करें तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला जो है हमारा बहुत ही ईजी है। कैसे है भाई, इसे ही देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगला है दोस्तों हमारा, आपके सामने तीर दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं कुछ जो आपके तीर वाली आकृति है, आपको उसे ही सॉल्व करना है। तो देखें आप, बहुत ही इजी है ये भी, आपके ऐसे बीचों बीच से ये तीर दिया हुआ है, ठीक है, और इस तीर में आप पाएंगे कि एक एरो ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये हमसे कह रहा है कि इसे एक के ऊपर एक लाना है, मतलब अर्थात कैसे, आपको बीच में मिरर एक पोर्शन को खाली करना है। जब आप उस पोर्शन को खाली करते हैं दोस्तों, तो आप पाएंगे कि ये वाला तीर भी इसके ऊपर चला जाएगा। यानी अगर मैं इसका मिरर बनाऊं या इसका मिरर बनाऊं, मैं किसी भी जगह पर भेजूं दोस्तों, एक ही आपको एरो नजर आएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा वाला उसको ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, उसके ऊपर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उस पर अतिव्यापित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, डेफिनेटली आपको एक ही एरो अब नजर आने वाला है, क्योंकि ये वाला जब मिरर में पलटेगा तो वो इसके ऊपर ही आकृति आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी आकृति अब आपकी ये गई और फिर इसके बाद ये एरो आपका ये हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पाया कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर राइट है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यदि हम बात करते हैं, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, छठवें क्वेश्चन में आप पाएंगे दोस्तों। तो इस बार क्या होने वाला है, इस बार यहाँ पे मिरर नहीं, इस बार यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला या जो रूल लागू होने वाले हैं वो होंगे दोस्तों वाटर इमेज के। और वाटर इमेज के अंतर्गत आप पाएंगे कि भाई अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पोर्शन खाली करना है। हमने पाया कि नीचे वाला पोर्शन, क्वेश्चन में आप देखिए नीचे वाला अब आपको खाली करना है, ऑप्शन में आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमें कहाँ से पता चलेगा भाई कि हमें कौन सा पोर्शन खाली करना है, किस पोर्शन पे हमें कहाँ पे वाटर या मिरर की कल्पना करनी है दोस्तों। तो जल या आपका जो दर्पण प्रतिबिंब है, इसकी कल्पना आप करेंगे दिए हुए विकल्पों के अनुसार। विकल्प में दिखा रहा होगा कि भाई ये वाला आपको ब्लॉक खाली रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में हम बात करें तो नीचे वाला जो पोर्शन है आपका छठवें क्वेश्चन में वो खाली पड़ा हुआ है, तो आपको नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाना है। तो आप पाएंगे दोस्तों इसमें क्या पाएंगे कि भाई कुछ ऐसी आकृति है, ठीक है, ये दिया हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पर एक ऐसा एरो दिया हुआ है। अब मुझे नीचे वाले को पलटा करके ऊपर लेकर के जाना है। तो अगर नीचे मेरी आकृति ऐसे दी हुई है, तो जब मैं इसे पलटाऊंगा दोस्तों, तो यही तीर अब ऊपर ये चला गया, फिर एक ऐसी आकृति ये चली गई और अब आपका ये वाला ये हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। बहुत ही आसान है, इतना भी इसमें कठिनाई नहीं है जितना हम इसे कठिन बना करके रखे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपके जो है दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल जो हैं ये वाले कंप्लीट हो रहे हैं और धीरे धीरे करके अब हम थोड़े से और जो जिनमें थोड़ा सा स्तर है दोस्तों प्रश्नों में, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ में दोस्तों बहुत ही ईजी थे, बहुत ही सिंपल सवाल हैं, ये सरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम चलते हैं कुछ उच्चतम दर्जे के सवालों की ओर। इसका यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि इन प्रश्नों में जो है ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। हालांकि हमें ये करना है भाई कि हम दो सवाल लगभग सभी प्रकार के यहाँ पे सॉल्व करें और फिर उसके बाद हम इस वीडियो का अंत करें और इस टॉपिक का भी अंत करें, है ना। तो अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा, आप देखेंगे अगले प्रश्न में आप दोस्तों पाएंगे यहाँ पर कि एक आपका क्या दिया हुआ है, एक पोर्शन में क्या है, एक पोर्शन में दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर एक बॉक्स, ठीक है, एक वर्गाकार आकृति है और एक पोर्शन में आप पाएंगे कि अगले में क्या दिया हुआ है, एक में एक एरो के साथ में एक डॉट रखा हुआ है, एक बिंदी रखी हुई है, ठीक है। अब आप इसके ऑप्शन पे देखेंगे तो इसका ऑप्शन कह रहा है कि भाई आपका लेफ्ट वाला जो है उसे आप क्या करें, राइट वाले में ओवरलैप कराएं या फिर मिरर इमेज के द्वारा आप कल्पना करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है भाई कि इसका आंसर क्या होने वाला है, 12वें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी क्यों होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर आप आकृति को ध्यान से देखें तो आपकी किसी भी आकृति में, है ना, बी और सी में तो डेफिनेटली यहाँ पे बीच में वो डॉट है ही नहीं, डॉट है केवल और केवल ए में और डी में। और फिर हम ए की बात करें तो ए में डॉट तो है, ठीक है, आकृति भी वर्गाकार है, लेकिन वो डॉट दोस्तों एरो के साथ नहीं है, ठीक है। जो एरो क्वेश्चन में है वो एरो किस में मिल रहा है, हमें वो एरो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से हमने बिना पेन उठाए, बिना कुछ के, ठीक है। हालांकि इन सवालों में दोस्तों पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है।
मैं अगर आपसे बात करूं, बिल्कुल ईमानदारी से ये बात है, ऑनेस्टी, यदि आप देखेंगे कि आपने यदि एक बार भी इसे समझ लिया है तो आपको पेन एंड उठाने की आवश्यकता ही नहीं, पेन कॉपी की जरूरत ही नहीं इन सवालों में, ऑप्शन देख के ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों हम। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है यदि उसे देखें हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, तो आप पाएंगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसे आप देख लीजिए। इसमें दोस्तों कुछ एक ऐसी आकृति है आपके सामने, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें 20 से एक लाइन है डॉटेड, ठीक वैसे ही बिंदु एक रेखा जो कि लगभग प्रश्नों में हमें यहाँ पे मिल रही है। फिर इसके बाद हम पाते हैं कि भाई एक ऐसी आकृति, एक आपका तीर ऊपर की ओर गया हुआ है, फिर यहीं पे एक ये नीचे है, फिर अगला इसी कड़ी में हम देखते हैं दोस्तों, तो इस बार यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला नीचे, ठीक है। अब चलो ठीक है भाई, अब तुम हमें कहीं पर भी इसमें बता दो कि हमें किस ओर जाना है, बस हमें इतना पता चल जाए। हमें पता चला कि RHS से LHS की ओर हमें दोस्तों यहाँ पर जाना है, मूव कराना है, ठीक है। अब हमने कहा चलो ठीक है भाई, अब मिरर इमेज का सहारा लेते हैं। हमने जैसे ही दोस्तों यहाँ पर मिरर इमेज का सहारा लिया, ठीक है, इसी पे हम देखते हैं मिरर का सहारा लेते हैं, ठीक है। हमें ये वाला ब्लॉक खाली करना है, हमें यहाँ लाना है, ठीक है। तो हमने जैसे दोस्तों इसे यहाँ लाना चाहा तो हमने पाया कि भाई ये जो एक पूरी लाइन है, इस लाइन के एंडिंग पॉइंट वाला जो है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, बीचों बीच से नॉर्थ की ओर जा रहा है, ना कि साउथ की ओर। अब नॉर्थ की ओर जा रहा है तो ये यहाँ पर भी एंडिंग पॉइंट पर कहाँ जाएगा दोस्तों, अपने नॉर्थ की ओर ही जाएगा, ये चला गया, और ये वाला साउथ की ओर ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। मतलब अब ये यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, हमारा जो प्रश्न था हमने वो पूरा कर दिया। अब इसे हम यहाँ से साफ कर दें, हटा दें, यहाँ से मिटा दें भाई। अब जब हमने इसको हटाया, हमने पाया आकृति कुछ ऐसे बनने वाली है भाई, ठीक है, डेफिनेटली। तो अब ये आकृति हमें किस ऑप्शन पे नजर आ रही है दोस्तों, ये हमें नजर आ रही है ऑप्शन नंबर सी पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। वीडियो यदि ठीक लगती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, बहुत महत्वपूर्ण होता है। शेयर करने का प्रमुख कारण है कि यह सही लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों क्या है, देखिए आप बात को समझिएगा, सभी सक्षम नहीं है भाई कि बड़े शहरों पे जाके बड़ी बड़ी फीस दे करके इन चीज़ों को समझें। और बहुत ही ईजी है ये, घर बैठे बढ़िया घर में रहें, सुरक्षित रहें और बढ़िया समझते रहें, मन लगाकर पढ़ाई करें। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है दोस्तों। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात आती है भाई बी क्यों है, तो देखिए अच्छे से इसे देखिएगा आप, ऑप्शन नंबर डी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, लेकिन यदि आप उसकी पत्तियों की आकृति देखेंगे तो आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कि जो नीचे वाली पत्ती है वो नहीं हो सकती, वो सही नहीं है उसकी आकृति, ठीक है। कंफ्यूजन है कहाँ पे दोस्तों, ए में और बी में। तो ए और बी के कंफ्यूजन को भी दूर कर लीजिए। ए नहीं हो सकता है, ए ना होने का कारण क्या है, ए ना होने का प्रमुख कारण है, और बी होने का कारण क्या है। तो आप पाएंगे कि ए में जब हम आकृति को सेकंड वाली को जैसे ही हम मिरर बना करके लाएंगे दोस्तों, तो उसकी कुछ आकृति भी तो नजर आनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देखिए कि यदि हम आकृति बना रहे हैं, ठीक है, एक आकृति कुछ ऐसी दी हुई है और फिर हम ये वाली आकृति को, यहाँ की आकृति को दोस्तों इसमें ले जा रहे हैं, तो कुछ आकृति ऐसे बननी भी तो चाहिए, दिखना भी तो चाहिए बीचों बीच से, ठीक है। कैसे, अब आप देखिए, ये तो कुछ दिखना चाहिए भाई, क्योंकि आप उसके ऊपर ले जा रहे हैं तो आपको नजर आना चाहिए उसकी आकार या उसकी आकृति। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। इसमें आप क्या पाएंगे भाई, इसमें आप पाएंगे कि एक आकृति दी हुई है, ऐसा आकृति टाइप से कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं इसे आपको सॉल्व करके बताता हूँ दोस्तों, इसका भी प्रश्न का लेवल ठीक ठाक है। ऐसे प्रश्न आपको देखने मिलते हैं, हालांकि यदि हम बात करें प्रश्नों की दोस्तों, तो इससे एक आधा प्रश्न ही आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इसका यदि हम बात करें दोस्तों, तो कैसी आकृति है, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आप पाएंगे बीचों बीच से एक डॉटेड लाइन है और एक ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। और इस आकृति में यदि आप पाएंगे दोस्तों, तो ये कह रहा है भाई कि आप क्या काम करें इसमें, आप इसमें इस आकृति को ऐसे पूर्ण करें और फिर इसके बाद आप क्या काम करें, इसमें एक पोर्शन को खाली करें, ठीक है। एक घर इन्हें खाली कराना है अपने किराएदारों से, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहे हैं दोस्तों, ये कह रहे हैं भाई कि आप इसमें क्या करें, आप इसमें वाटर इमेज बनाएं और कैसा, नीचे से ऊपर की ओर। अब आप खुद सोचिए, ठीक है, मैं इसी में आपको बना करके समझाता हूं कि भाई यदि मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा, निश्चित तौर पर अब यही आकृति पलट करके ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे कि ये जो आपका है, ये वाला पोर्शन है, ये जाके इसमें फिट हो जाएगा, कैसे, ढक्कन की तरह दोस्तों। ये ऐसे खुला हुआ है, ये कुछ ऐसी आकृति है, जब ये इसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ऐसे बंद होगा, ठीक है। अब मैं बंद कर रहा हूं तो आपकी ये जो उंगलियों का आप देखेंगे, आप ऐसे हाथ से देख सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, अभी ऐसे बंद हो रहा है
भाई बंद होगा, या आप इसे अपने जो अपना माउथ है, जो मुंह है, आप इससे भी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। ये दांत हमारे, ठीक है, ये हमने ऐसे जैसे ओपन किया, अब हमारे नीचे वाले जो हैं, जो कैनाइन है हमारे, जो भी हैं, ठीक है, तो ये आपका उसी के ऊपर ही जाएगा, ऐसे बंद होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है, या आप एक गुजिया का खांचा ले लीजिए जिसमें गुजिया वगैरह बनती है, उसमें भी ठीक वैसा ही है कि भाई ऐसे रहती है, उसे आप बंद करेंगे तो वो ऊपर गया, वैसी ही आकृति यहाँ पर है। तो ये आपका पलट करके इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, यानी हमने कहा कि कुछ ऐसी आकृति होगी, ये इसके ऊपर चला जाएगा और ऐसी आकृति, ठीक है। अब आप इसे हटा सकते हैं यहाँ से। ये है आपका करेक्ट आंसर। जिस भी ऑप्शन पे दोस्तों ऐसी आकृति आपको नजर आ रही है वही इसका करेक्ट आंसर है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 की। यदि हम बात करें 21 की दोस्तों, तो 21 बहुत आसान है, ये आप खुद भी इसे बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 21 का ए। कैसे करेक्ट आंसर है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर पहले ही एक आकृति ऐसी बनी हुई है, ठीक है, आपकी एक ऐसी आकृति यहाँ पर पहले से ही बनी हुई है। और अब आप बगल में बना हुआ एक वर्गाकार जो बॉक्स है छोटा सा, आप उसको इसके ऊपर ला रहे हैं, ठीक है, मिरर इमेज के द्वारा। तो जब आप उसके ऊपर लाएंगे तो कुछ आकृति ऐसी हो जाएगी दोस्तों। तो ये किस में नजर आ रहा है हमें दोस्तों? डेफिनेटली ये हमें ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न जो है, कौन सा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर? हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। आप इसमें पाएंगे कि भाई आपके सामने प्रश्न है, आप देखें इसे एक बार, ऑप्शन भी आप इसे देखें, और ऑप्शन को देखते हुए ही हमें काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम पाते हैं जब हम इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों है भाई? देखें, ए नहीं हो सकता है, ठीक है, ना ही ए होगा और ना ही डी होगा। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए में आपका बीचों बीच में, ऑप्शन पे क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए, आपके बीचों बीच में, चलिए ठीक है, मैं इसे भी आपको समझा ही देता हूँ। देखिए आप इसमें पाएंगे भाई क्या कि बीचों बीच से तो एक रेखा गई हुई है, बिंदुवर रेखा, ठीक है, बिंदु युक्त रेखा, वो आपको बनानी ही है, वैसी की वैसी, जैसी की तैसी, जैसा दिया हुआ है। फिर बीचों बीच में एक ऐसी आकृति, ठीक है। और जब आप इसे पलट रहे हैं, जब आप इसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं दोस्तों, ये नीचे की आकृति को ऊपर ले जा रहे हैं, तो बीचों बीच में यहाँ पर एक बिंदु आना चाहिए। और ऐसी आकृति आपको ना ही ऑप्शन नंबर डी में मिल रही है और ना ही ऑप्शन नंबर ए में मिल रही है, ये मिल रही है केवल और केवल बी सी में। इसका सीधा सा मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर होगा या तो बी और या फिर सी। अब बात ये आती है कि बी होगा कि सी होगा। तो यदि हम बात करें बी या सी की दोस्तों, तो अब आपका आ रहा है अगला पॉइंट कि आप ए को देख लें। अब अगर ए की आकृति की बात करें दोस्तों, तो ए कहाँ था? पहले नीचे था और नीचे से आप ऊपर ले जा रहे हैं, मतलब पहले यहाँ था और अब आप ले जाएंगे तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, सीधा नहीं होगा ये, ठीक है। ए क्या होगा? आपका जो वाटर इमेज है वैसा ही आपका यहाँ पर व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो जब आपने ऐसा देखा दोस्तों, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है? निश्चित तौर पर यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज की ये क्लास दोस्तों यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आसान है, कुछ भी इसमें कठिनाई नहीं है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने इसे एक बार ठीक तरीके से समझ लिया और केवल एक बार आपने इसे नोट डाउन कर लिया, तो डेफिनेटली आपको इसको दोबारा जो है समझने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अर्थात एक ही बार में ये चीज़ें सारी कॉन्सेप्ट के साथ ही क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। मुलाकात अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।